हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल मैथ्स एंड मैटर और मैं हूं आपका होस्ट इंजीनियर शिराज कुल। जैसा कि आपने इंट्रो में देखा कि आज की ये जो वीडियो है वो हमारी बेसिकली साउंड के बारे में है। हम ये डिस्कस करेंगे कि सबसे पहले तो साउंड है क्या, और उसके हवाले से डिफरेंट फैक्ट्स डिस्कस करेंगे। साउंड कैसे ट्रैवल करता है एक जगह से दूसरी जगह, मतलब साउंड की प्रोपेगेशन कैसे होती है, साउंड की स्पीड डिफरेंट मीडियम्स में कितनी होती है, और साउंड और लाइट में क्या बेसिकली डिफरेंस है, क्या साउंड मून के ऊपर हमें सुनाई दे सकता है या नहीं दे सकता। इस तरह के डिफरेंट जो फैक्ट्स हैं वो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले तो हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि साउंड है क्या, व्हाट इज साउंड। तो देखिए, फिजिक्स में साउंड को बेसिकली एनर्जी कंसीडर किया जाता है। साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय अ वाइब्रेटिंग सोर्स। जी हाँ, साउंड के लिए हमेशा ये बात याद रख लीजिएगा कि साउंड तभी प्रोड्यूस होता है कि जब कोई बॉडी वाइब्रेट करती है। आपने अक्सर नोटिस किया होगा कि जब हम किसी भी ड्रम को किसी स्टिक से हिट करते हैं और अगर हम उसकी स्किन के ऊपर टच करेंगे तो हमें वहाँ पर वाइब्रेशन फील हो सकती है। इसी तरीके से अगर आप अपने थ्रोट के ऊपर जब हम बात कर रहे होते हैं तो जो हमारे जो वोकल कार्ड्स हैं वहाँ पर जब हम अपने थ्रोट के ऊपर हाथ रखते हैं तो हमें वहाँ पर भी एक तरीके की जो वाइब्रेशन है वो फील होती है। या इवन कि जब आप किसी लाउड स्पीकर सिस्टम को प्ले करते हैं तो जब आप उसकी बॉडी को भी टच करेंगे तो यू वुड फील वाइब्रेशन देयर। तो इसका मतलब है कि साउंड हमेशा तभी प्रोड्यूस होता है जब कोई बॉडी वाइब्रेट करती है। तो साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम अ वाइब्रेटिंग सोर्स या फ्रॉम अ वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट। अच्छा, तो साउंड एनर्जी ट्रैवल कैसे करेगी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। एक बात याद लीजिएगा कि साउंड या कोई भी एनर्जी हो, फिजिक्स में हम ये समझते हैं कि किसी भी एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह तक कैरी करने के लिए, ट्रैवल करने के लिए हमेशा वेव की रिक्वायरमेंट होती है। वेव इज अ कैरियर ऑफ एनर्जी। वेव के थ्रू एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रैवल करती है। तो इसका मतलब है कि साउंड भी किसी वेव फॉर्म में ट्रैवल कर सकता होगा। तो बेसिकली वेव के दो टाइप्स होते हैं, एक का नाम होता है मैकेनिकल वेव्स और एक होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स उन वेव्स को कहा जाता है जो बगैर किसी मटेरियल के, बगैर किसी मीडियम के एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर सकते हो। जैसे अगर आप लाइट की एग्जांपल लेते हैं, सूरज से लेकर यहाँ तक लाइट बगैर किसी मीडियम के, बगैर किसी मटेरियल के, मतलब बगैर किसी सॉलिड, लिक्विड या गैस की हेल्प के वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर सकती हैं। लेकिन जो सेकंड वेव्स आती हैं, मैकेनिकल वेव्स, वो ऐसी वेव्स को कहा जाता है जिन्हें एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करने के लिए किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है, कोई मटेरियल रिक्वायर होता है। तो साउंड भी बेसिकली एक मैकेनिकल वेव है। तो साउंड इज एक ऐसी वेव्स है जिनको एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट होगी। तो हम ये कह सकते हैं कि साउंड ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ मैकेनिकल वेव्स, दैट मींस इट रिक्वायर्स एनी सॉलिड, लिक्विड और गैस ताकि वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर सके। तो नॉर्मली जब हम बात कर रहे होते हैं तो हमारे बीच में वो जो मीडियम होता है वो बेसिकली एयर होता है जो साउंड को ट्रैवल करवाता है फ्रॉम वन प्लेस टू एन अदर प्लेस। और साउंड एनर्जी जब भी ट्रैवल करती है तो वो अपने मीडियम के जो पार्टिकल्स होते हैं उनको हमेशा डिस्टर्ब करती है। तो अगर हम साउंड की ट्रांसमिशन को समझना चाहें, प्रोपेगेशन को समझना चाहें, तो वी कैन से दैट साउंड कैन बी ट्रांसमिटेड बाय एनी मीडियम कंटेनिंग पार्टिकल्स दैट कैन वाइब्रेट। कोई भी ऐसा मीडियम जिसके अंदर पार्टिकल्स मौजूद होंगे और वो पार्टिकल्स की डिस्टर्बेंस से साउंड एक जगह से दूसरी जगह जो है वो ट्रैवल कर सकता है। जैसे अगर आप सॉलिड्स की बात करें, सॉलिड के अंदर भी पार्टिकल्स होते हैं, लिक्विड के अंदर भी पार्टिकल्स होते हैं, गैसेस के अंदर भी पार्टिकल्स होते हैं। तो इन तमाम चीज़ों से साउंड जो है वो ट्रैवल कर सकता है क्योंकि इन सब के अंदर पार्टिकल्स होती हैं। और साउंड एनर्जी, इनके जो पार्टिकल्स हैं, अगर हम एयर की बात करते हैं तो जो एयर पार्टिकल्स हैं वो भी साउंड एनर्जी से डिस्टर्ब होते हैं। एक एयर का जो एक लेयर है वो दूसरे को डिस्टर्ब करेगा, दूसरा तीसरे को डिस्टर्ब करेगा, तीसरा चौथे को। तो इस तरीके से साउंड एनर्जी जो है वो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस जो है वो एयर के पार्टिकल्स को डिस्टर्ब करके ट्रैवल कर सकती है। साउंड कैन नॉट पास थ्रू वैक्यूम। वैक्यूम वर्ड बेसिकली यूज होता है फ्री स्पेस के लिए। जैसा कि ऊपर वाली लाइन में हमने देखा कि साउंड तभी ट्रैवल कर सकेगा जब कोई मटेरियल मीडियम हो। अगर कोई मीडियम प्रेजेंट नहीं होगा तो साउंड ट्रैवल नहीं कर सकता। तो इसीलिए फ्री स्पेस में कभी भी साउंड ट्रैवल नहीं करता। तो जो हमारे इंट्रो में एक क्वेश्चन लिखा हुआ था कि क्या मून के ऊपर, चांद के ऊपर हमें कोई आवाज़ सुनाई दे सकती है, तो उसका आंसर होगा नो, बिकॉज क्योंकि साउंड जो कैन नॉट ट्रैवल थ्रू वैक्यूम, साउंड वैक्यूम से ट्रैवल नहीं कर सकता। और मून के ऊपर कोई एयर नहीं है, कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, तो इसका मतलब है कि मून के ऊपर साउंड जो है वो ट्रैवल नहीं कर सकता। या जैसा कि आपने सुना होगा कि जैसे हमारे पास सन है, सूरज है, इसमें जो लाइट और हीट है, इसकी जो मौजूदगी है वो बेसिकली सन में होने वाले डिफरेंट न्यूक्लियर ब्लास्ट्स की वजह से होती है। अब उस ब्लास्ट की वजह से जो लाइट और एनर्जी हीट बनती है वो तो हम तक पहुंच रही है, लेकिन उसकी जो आवाज़ है उन ब्लास्ट की वो हम तक नहीं आती। इसकी क्या रीज़न है? इसकी रीज़न यह है कि सन और अर्थ के बीच में है वो सारा का सारा वैक्यूम है। अर्थ के ऊपर कुछ एटमॉस्फेयर में ऊपर गैसेस तो प्रेजेंट है, लेकिन उसके बाद सारा वैक्यूम है। और
इस वैक्यूम में कोई गैसेस मौजूद नहीं है, कोई सॉलिड, कोई लिक्विड, कुछ भी प्रेजेंट नहीं है, सारा फ्री स्पेस है। तो इसीलिए साउंड जो है, क्योंकि वो मैकेनिकल वेव है, उसे ट्रैवल करने के लिए तो मीडियम रिक्वायर होता है, और अर्थ और सन के बीच में कोई ऐसा मीडियम मौजूद नहीं है, इसीलिए साउंड जो है वो ट्रैवल नहीं कर सकता। तो आप याद रख लीजिएगा, अगर हम कोई एक ऐसा आइडियल स्पेस बना लेते हैं अर्थ के ऊपर भी, कोई एक ऐसा रूम बना देते हैं कि जहाँ पर हम एयर को भी निकाल देते हैं, कोई सॉलिड ना हो, कोई लिक्विड ना हो, कोई गैस ना हो, कोई ऐसा स्पेस बना ले, तो वहाँ पर साउंड ट्रैवल नहीं कर सकेगा। साउंड स्पेस में कभी भी ट्रैवल नहीं करता, वो तभी ट्रैवल करेगा जब कोई मीडियम प्रेजेंट होगा लिसनर और सोर्स के बीच में, कोई ना कोई जब मीडियम होगा तभी साउंड ट्रैवल कर सकता है। अब क्योंकि साउंड डिपेंड ही मीडियम के ऊपर कर रहा है, तो मीडियम का जो नेचर है वो भी स्पीड ऑफ साउंड के ऊपर डिपेंड करता है। इसका मतलब है कि सॉलिड, लिक्विड और गैसेस में साउंड की स्पीड सेम नहीं होगी। जिस मटेरियल की डेंसिटी जितनी ज़्यादा होगी, जैसे अगर आप देखें कि सॉलिड के अंदर पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा है, उसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, तो इसका मतलब है कि साउंड की स्पीड सॉलिड्स में बहुत ज़्यादा होगी। लिक्विड में सॉलिड्स के कंपैरिजन में कम होगी, लेकिन जो गैसेस हैं उनमें सबसे कम होगी। तो ये बात याद लीजिएगा कि साउंड जो है वो हर मटेरियल मीडियम में सेम स्पीड से ट्रैवल नहीं करता। साउंड सबसे फास्टेस्ट ट्रैवल कर सकता है सॉलिड्स के अंदर, और सबसे कम उसकी जो स्पीड होती है वो एयर के अंदर होती है या गैसेस के अंदर होती है। द स्पीड ऑफ साउंड इन लिक्विड इज 5 टाइम्स दैट इन गैसेस। लिक्विड में जो स्पीड ऑफ साउंड होती है वो गैसेस के मुकाबले में 5 गुना 5 टाइम्स ज़्यादा होती है, या आप ये कह सकते हैं कि गैसेस में जो स्पीड होती है वो 5 गुना कम होती है एज कम्पेयर टू द लिक्विड्स, और यही स्पीड सॉलिड्स में 15 टाइम्स ज़्यादा होती है। द स्पीड ऑफ सॉलिड साउंड इन सॉलिड इज अबाउट 15 टाइम्स इन गैसेस। मतलब गैसेस में जो साउंड की स्पीड होगी उसके कंपैरिजन में सॉलिड्स में वही स्पीड 15 गुना ज़्यादा होगी। तो सॉलिड जो चीज़ें हैं जैसे एल्यूमिनियम हो गया, ब्रास हो गया, कॉपर हो गया, निकल हो गया, या आपके पास गोल्ड हो गया, तो इन तमाम चीज़ों में जो स्पीड ऑफ साउंड होगी वो 15 टाइम्स जो है वो ग्रेटर होगी, 15 टाइम्स ज़्यादा होगी। द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज अफेक्टेड बाय चेंजेस इन सम फिजिकल कंडीशंस सच एज टेम्परेचर, प्रेशर एंड ह्यूमिडिटी। तो साउंड की जो स्पीड है वो कुछ इन्वायरमेंटल फैक्टर जो है, जो फिजिकल कंडीशन है उनके ऊपर भी डिपेंड करती है। टेम्परेचर के ऊपर भी, अगर टेम्परेचर कम या ज़्यादा होगा तो उससे भी स्पीड ऑफ साउंड में चेंजिंग आ सकती है। इसी तरीके से प्रेशर के ऊपर भी, एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो गया या विंड का प्रेशर हो गया, उसके साथ भी स्पीड ऑफ साउंड में जो है वो चेंजिंग आ सकती है। और ह्यूमिडिटी कहा जाता है वाटर वेपर्स की जो प्रेजेंस है सराउंडिंग के अंदर या एटमॉस्फेयर में, वाटर वेपर्स कितने प्रेजेंट है, इसके ऊपर भी स्पीड ऑफ साउंड जो है वो वेरी कर सकती है। अब यहाँ पर डिफरेंट मैंने एक चार्ट बनाया हुआ है जिसके ऊपर हम डिफरेंट मीडियम्स और डिफरेंट चीज़ों के ऊपर जो स्पीड ऑफ साउंड है वो हमने राइट की हुई है। फर्स्ट जो 3 एग्जांपल्स हैं उनमें तीनों में एयर लिखा हुआ है, लेकिन डिफरेंट टेम्परेचर, जैसे हमने ऊपर भी लिखा कि टेम्परेचर के साथ स्पीड ऑफ साउंड वेरी करती है। तो डिफरेंट टेम्परेचर के ऊपर अगर एयर का टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, नॉर्मली जब बहुत ज़्यादा विंटर होती है तो सर्दियों में हम देखते हैं कि जब टेम्परेचर 0 डिग्री के ऊपर आ जाता है तो वहाँ पर जो स्पीड ऑफ साउंड होगी दैट शुड बी इक्वल टू दी 331 मीटर पर सेकेंड। मतलब एक सेकेंड में जो साउंड की स्पीड होती है वो 331 मीटर पर सेकंड होती है। और जो नॉर्मल रूम टेम्परेचर है 25 डिग्री सेंटीग्रेड, जिसे नॉर्मल रूम टेम्परेचर या एवरेज टेम्परेचर कहा जाता है, उसमें जो एयर में जो साउंड की स्पीड होगी दैट वुड बी इक्वल टू दी 346 मीटर पर सेकंड। मतलब एक सेकंड में साउंड जो है वो नॉर्मली जो है वो 340 या 346 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जो वो ट्रैवल कर रहा होता है। अगर हमारे पास टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाएगा तो जो साउंड है उसकी जो स्पीड है दैट वुड बी इक्वल टू दी 386 मीटर पर सेकेंड। अब क्योंकि ये तीनों गैसेज ही हैं, अगर हम लिक्विड की एग्जांपल ले लेते हैं, डिस्टिल्ड वाटर और सी वाटर, देखिए इन दोनों में भी ये डिफरेंस है कि डेंसिटी सी वाटर की ज़्यादा होती है और डिस्टिल्ड वाटर की कम होती है, क्योंकि डिस्टिल्ड वाटर में मिनरल्स बहुत ही कम होते हैं तो उनकी डेंसिटी कम हो जाती है। डिस्टिल्ड वाटर में साउंड की जो स्पीड होती है दैट इज़ 1498 मीटर पर सेकेंड। आप नोटिस कर सकते हैं कि गैसेज के मुकाबले में लिक्विड में जो स्पीड है वो ज़्यादा ही है, और सी वाटर में ये स्पीड और भी ज़्यादा है क्योंकि डेंसिटी ज़्यादा होती है, उसमें साल्ट की जो मिकदार होती है, क्वांटिटी होती है वो ज़्यादा होती है, डेंसिटी ज़्यादा होगी, इसीलिए सी वाटर में जो साउंड की स्पीड होगी वो भी ज़्यादा होगी, दैट वुड बी इक्वल टू दी 1531 मीटर पर सेकेंड। अब लिक्विड के मुकाबले में जो सॉलिड्स होती है उनमें स्पीड और भी ज़्यादा होती है, जैसे यहाँ पर मैं वुड, आयरन और स्टील की एग्जांपल लिखी है। वुड में साउंड की स्पीड 2000 मीटर पर सेकंड हो सकती है, आयरन में यही स्पीड 5950 मीटर पर सेकंड तक हो सकती है, और स्टील में 5960 मीटर पर सेकंड हो सकती है। तो इस तरह से डिफरेंट सॉलिड्स के अंदर जो साउंड की स्पीड होगी वो डिफरेंट होगी, लेकिन ये हमेशा लिक्विड्स और गैसेज के कंपैरिजन में ज़्यादा ही होगी। तो साउंड जो है वो फास्टेस्ट ट्रैवल कर सकता है सॉलिड्स के अंदर, और सबसे कम जो स्पीड होती है वो हमेशा एयर के अंदर होती है। एक और चीज़ मैं यहाँ पर ऐड करना चाहूँगा कि जैसे कि हमने एक इंट्रो में एक और भी क्वेश्चन लिखा हुआ था कि थंडर स्टॉर्म में हमें लाइट का ग्लो सबसे पहले दिख रहा होता है, लेकिन जो साउंड है उसका आवाज़ बाद में आता है। इसकी रीज़न क्या है? इसकी रीज़न है स्पीड ऑफ लाइट और स्पीड ऑफ साउंड का कंपैरिजन। लाइट की जो स्पीड है वो याद रखिएगा वो है 30 करोड़ मीटर पर सेकेंड,
रोशनी 1 सेकंड में 30 करोड़ मीटर का फासला जो है वो तय कर सकती है, लेकिन जो साउंड है वो एयर में सिर्फ 340 या 340 टू 46 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ट्रैवल करती है। टेम्परेचर के हिसाब से थोड़ी बहुत वेरिएशन आती रहती है, लेकिन नॉर्मली ये 346 मीटर पर सेकंड होती है। अब 30 करोड़ मीटर पर सेकंड और 346 मीटर पर सेकंड को आप कंपैरिजन करेंगे तो इसीलिए जब थंडर स्टॉर्म होता है, लाइटनिंग होती है, जब हम देखते हैं तो बिजली गरज रही है, तो हमें उसमें लाइटनिंग का जो ग्लो है या बुलेट फायर करते वक्त भी हमें जो स्पार्क है, जो रोशनी का इफेक्ट है वो पहले दिख जाता है, लेकिन जो आवाज़ है वो कुछ सेकंड्स के बाद आती है। इसकी रीज़न यही होती है कि जो लाइट है उसकी स्पीड ज़्यादा है और साउंड की जो स्पीड है वो कम है। लास्ट में हम इसके फार्मूला के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं कि ऐसे कौन से फार्मूलाज हैं स्पीड ऑफ साउंड को फाइंड कर सकते हैं। जनरली किसी भी वेव की स्पीड को फाइंड आउट करने के लिए जो फार्मूला यूज होता है दैट इज इक्वल टू दी v इज इक्वल टू दी एफ लैम्डा। मतलब वेलोसिटी को फाइंड आउट किया जा सकता है बाय मल्टीप्लाइंग फ्रीक्वेंसी, एंड ये जो लैम्डा सिंबल है ये बेसिकली वेवलेंथ को शो करता है, क्योंकि साउंड वेव फॉर्म में ट्रैवल करती है तो साउंड की जो वेवलेंथ है वो कितनी है और उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है। फ्रीक्वेंसी को चेंज करके भी वेलोसिटी ऑफ साउंड को चेंज किया जा सकता है, या वेवलेंथ की वेरिएशन की वजह से भी जो वेलोसिटी होती है वो चेंज हो सकती है। तो अगर हम साउंड की फ्रीक्वेंसी को चेंज करते जाएंगे या उसकी वेवलेंथ को चेंज करते जाएंगे तो उससे भी जो वेलोसिटी है साउंड की वो चेंज हो सकती है। इसी तरीके से अगर हम किसी भी गिवन टेम्परेचर के ऊपर साउंड की वेलोसिटी फाइंड आउट करना चाहते हैं, लेट्स सपोज आज हमारे पास टेम्परेचर 50 डिग्री सेंटीग्रेड है या 40 डिग्री सेंटीग्रेड है, 30 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो किसी भी टेम्परेचर के ऊपर अगर हम साउंड की वेलोसिटी फाइंड आउट करना चाहेंगे तो उसके लिए फार्मूला होता है v इज इक्वल टू दी 331। ये 331 इसीलिए लिखा जाता है क्योंकि जो 0 डिग्री सेंटीग्रेड है उसके ऊपर साउंड की जो वेलोसिटी होती है वो 331 होती है, तो इसीलिए पहला यहाँ पर नंबर 331 है, मल्टीप्लाई बाय टेम्परेचर अपॉन 273 K। दैट इज द फार्मूला टू फाइंड आउट द वेलोसिटी ऑफ साउंड एट एनी गिवन टेम्परेचर। अब इस फार्मूला में 331 तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड की वैल्यू है, यहाँ पे टेम्परेचर जितने पे आपको फाइंड आउट करना है वो पुट करना होगा, लेकिन यहाँ पर ये टेम्परेचर हमें पुट करना है इन द यूनिट केल्विन, और सेंटीग्रेड की जो वैल्यू है उसको केल्विन में चेंज करने के लिए हमेशा याद रखिएगा आपने 273 जो है वो ऐड करना है। अगर आपके पास लेट सपोज टेम्परेचर 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे आप फाइंड आउट करना चाहते हैं तो आप 273 में 50 ऐड करेंगे और जो आंसर आ जाएगा उतना केल्विन आप यहाँ पे पुट करेंगे। ये टेम्परेचर हमेशा केल्विन में पुट करना है और सेंटीग्रेड को केल्विन में कन्वर्ट करना बहुत इजी होता है कि उसमें 273 सिर्फ ऐड करने होते हैं। डिवाइड करना है उसको 273 के के साथ ही, के यहाँ पर केल्विन को शो कर रहा है, रिप्रेजेंट्स ओनली अ यूनिट, ये शो कर रहा है कि ये वैल्यू हमेशा केल्विन में ही होनी चाहिए। तो इसका मतलब है जितने टेम्परेचर पे आपको फाइंड आउट करनी है उसको 273 से डिवाइड करेंगे, उसका स्क्वायर रूट फाइंड करें और उसको 331 से अगर आप मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आप किसी भी गिवन टेम्परेचर के ऊपर आपके एरिया का जो भी टेम्परेचर है उसके ऊपर आप स्पीड ऑफ साउंड जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो सारा लेक्चर स्पीड साउंड के हवाले से ये सारा समझ में आ चुका होगा। अगर आप इस तरह के और भी वीडियोस देखते रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस का भी नोटिफिकेशन मिलता रहे। तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाजत। थैंक यू, गुड बाय।